हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर रन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझाया था कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन किस तरीके से काम करती है। तो आई होप सो आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म में जितने भी व्यूज आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि अभी हमारा नया नया चीज है और नई नई चीज में स्टार्टअप में देखो टाइम लगता है, वो चीज हमें भी पता है। बट आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। पर दूसरी बात ये है कि आप लोग देखो, बस मेन इंपोर्टेंट काम हमारा क्या नाम है, एक चीज है, हमारे बच्चों को हमारा जो ऐप जो बनाया हमने हमारी जो टीम ने जो ऐप बनाया, सबने हमने जो ऐप बनाया, आप उसे डाउनलोड करो। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आप लोगों को। उसे डाउनलोड करें। उसे डाउनलोड करने के बाद अगर कोई चीज परेशानी आती है तो हमारी वेबसाइट बनी हुई है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो आइए चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने उस टाइम आपको जो क्लास 10th का जो था, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, मैंने आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में सब चीज समझा दी थी, क्या चीज था, क्या प्रोसेस था। आप उस वीडियो को उठा कर आप चीज समझ सकते हो। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स बताऊंगा। सबसे पहले टाइप की बात करते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोग इस रिएक्शन में क्या काम करोगे। इस रिएक्शन में काम ये करोगे, इसमें आपके दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट रहेगा। मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, इसमें आपका दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट रहेगा। मतलब विच मीन, अगर मैं आपसे कह दूं इट मेक्स ऑफ two substance of reactant that make of in one product, it is called in combination reaction। मतलब आपके दो सबस्टांस के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्टेंट की वैल्यू की बात करें तो इसमें आपकी प्रोडक्ट आपका वन वैल्यू बनेगी, जिसमें आप क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बस आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। नोट्स आपको पीडीएफ सब ऐप पे बनेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो। आप अपनी एग्जाम को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सिर्फ आपको चैप्टर समझा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं आपका टाइप्स की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका टाइप दिया हुआ है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन क्या बोलते हैं, बट ऐसे रिएक्शन बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन की, ठीक है। रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या बात करेंगे, इट मेक्स ऑफ वन रिएक्टेंट टू मेक्स ऑफ टू प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मैं कहूं कि एक सबस्टांस से एक रिएक्टेंट से और इसमें दो प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसमें क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और ध्यान रखना, डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा सनलाइट, हीट, प्रेशर और आपकी क्लोरोफिल वैल्यू इन चारों टाइप्स में डिपेंड होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। इंपोर्टेंट इतनी ज्यादा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपका जो CaCO3 होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है आपका CaO प्लस में CO2, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम इसे लाइमस्टोन बोलते हैं। इसका आप इसे हम बोलते हैं क्विकलाइम बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, यही पेपर में आएगी। कैसे बोलेगा वो, इस तरीके से बोलेगा CaCO3 इज इक्वल टू व्हाट इज X एंड व्हाट इज Y, ठीक है। तो X आपका क्या बना, CaO बना, और Y आपका CO2 बना। इसके बाद ये बोलेगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिकॉज in one substance of reactant that makes of two product of in this substance। मतलब आपके हमारे दो प्रोडक्ट ऑफ सबस्टांस बने हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपका कैसे बनेगा, C6H12O6 के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो वो भी वैल्यू टूटेगी, तो 6CO2 प्लस में H2O इक्वल टू C6H12O6। तो इसका मतलब क्या बना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनी। अगर ग्लूकोज की बात करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अगर लाइमस्टोन की बात करेगा तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा सीधा क्रैपिंग वाली वैल्यू है, उसे आप अपना दिमाग में सेट कर लो कि लाइमस्टोन की वैल्यू आपकी क्या बात करेगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करेगी। अगर मैं सीधा ग्लूकोज की बात करता हूं तो आपकी वैल्यू की बात करेंगे, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है, आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन की बात करूंगा, इसे आप नोट कर लो, अगली बात करते हैं। तो बच्चों मैं नेक्स्ट वाली आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन की आपकी मैंने दो टाइप्स आपको समझा दिए हैं। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाया, मैंने आपको फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन समझाया, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट समझाने से पहले आपको सबसे पहले आप इस
आपको ये वीडियो जो अपलोड होएगी, इस वीडियो को अपलोड होने से पहले देखो, जब अपलोड हो जाएगी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिलेगा। समझ नहीं आएगा अगर आपको ऐप, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप उसका फायदा उठाओ। तो आइए चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि A प्लस में BC इज इक्वल टू AC प्लस में B हो जाएगा। मतलब कि लाइटेस्ट मेटल टू चेंज बाय द हैवीएस्ट मेटल, या आप ये बात बोल सकते हो, या आप ये भी बात बोल सकते हो, हैवीएस्ट मेटल टू चेंज ऑफ लाइटेस्ट मेटल। सिंपल, हैवीएस्ट मेटल ने चेंज कर दिया लाइटेस्ट मेटल को। ठीक है, किस तरीके से चेंज करा समझना बात को। जैसे मैंने लिखा जिंक कार्बन सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट एक साथ बन गया और कॉपर आपका अलग बन गया। ठीक है, मतलब कि जिंक ने सल्फेट को, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट मतलब हैवीएस्ट मेटल के अकॉर्डिंग डिनोट करी जाती है कॉपर से। तो कॉपर हो गया आपका छोटा और जिंक हो गया आपका बड़ा, जिसके कारण जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, जिसके कारण जिंक सल्फेट एक साथ और कॉपर अलग। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन करने से पहले आप लोगों को समझाता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह आपको रिएक्शन क्या बात करेगी, इस रिएक्शन के बारे में समझना। ये रिएक्शन आप लोगों को ये बताएगी कि इसमें दो, अगर AB प्लस में अगर मैं CD करता हूं तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन बनेगी AC प्लस में आपका BD। ठीक है, मतलब कि ABCD इक्वल टू AC प्लस में BD बनेगी। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि एवरी सबस्टेंस टू चेंज ऑफ हाईएस्ट टू लाइटेस्ट मेटल, देन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट टू चेंज बाय देन लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट मेटल। जैसे मैं एक सिंपल से आपको मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, बताना मुझे। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे लिखा है NaOH प्लस में HCl। मैंने क्या लिखा, NaOH प्लस HCl, तो क्या बन गया, NaCl बन गया इज इक्वल टू H2O बन गया। मतलब कि इसकी रिएक्शन इसका, क्योंकि देखो 2 H दिया हुआ तो H2 और एक O दिया वो अलग, तो NaCl आपका अलग बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने ये बोला कि हैवीएस्ट मेटल को चेंज करके लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल को चेंज करके हैवीएस्ट मेटल। तो मैं ना आपको आज मैंने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैंने 4 रिएक्शन आप लोगों को समझा दी। उससे पहले मुझे अब एक 2 प्रॉपर्टी और समझानी, 2 एनर्जी समझानी। वो एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताई गई है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और एक आपका ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। तो पहले तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई है। तो आइए अब मैं एनर्जी फ्लो की बात करूंगा कि इस चैप्टर में आप एनर्जी को किस तरीके से आप फ्लो कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप एनर्जी के बारे में समझो। एनर्जी का मतलब होता है कि या तो आप अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने के लिए किसी भी मीडियम का जो आपका पार्ट जो होता है, एक मीडियम जो होता है, वो आपकी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे ये मेरे पास एक लाइट आ रही है, ये लाइट मीडियम का क्या पास कर रही है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे टू रिफ्रैक्टेड रे के अकॉर्डिंग पास कर रही है। अगर मैं आप लोगों को अगर मैं समझा रहा हूं तो मेरी जो मीडियम है वो मीडियम आपका मेरा क्या काम कर रहा है, साउंड का काम कर रहा है। तो ऐसे ही एक एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक एंडोथर्मिक होती है और एक एक्सोथर्मिक होती है। तो इसमें मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप लोगों को बता रहा था कि इसमें हीट सप्लाई होगी। इसमें क्या होगी, हीट सप्लाई होगी। ठीक है, और इसमें आपकी एक्सो में हीट इवोल्व होगी, आप लोगों की हीट इवोल्व होगी। मतलब कि इसमें हीट बाहर निकलेगी और इसमें हीट सप्लाई होगी। जैसे समझना, थर्मस देखा है, थर्मस को हीट बाहर निकालते नहीं ना, मैन मेड हीट होती है वो। जैसे ही थर्मस खोला हीट बाहर, तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक क्या काम करेगा, आपका थर्मस काम कर रहा है कि हीट एक्सर्ट बाहर हो रही है। और एंडोथर्मिक क्या काम कर रहा है, हीट सप्लाई, क्योंकि थर्मस में अब तक हीट थी ना, तो इसका मतलब वही हीट सप्लाई है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आपका एंडोथर्मिक हीट सप्लाई, एक्सोथर्मिक हीट इवोल्व। और ध्यान रखना इसमें रिएक्टेंट की वैल्यू, एक्सो में आपकी रिएक्टेंट की वैल्यू माइनस में होती है और इसमें रिएक्टेंट की वैल्यू प्लस में होती है। ऐसे शॉर्ट नोट ट्रिक बना के चलना तो आप लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। जैसे देखो
लाइमस्टोन को CaO प्लस CO2 में अकॉर्डिंग तोड़ा है, तो इसका मतलब इसमें एंडोथर्मिक हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है। किसमें हीट सप्लाई हो रही है? जहां आपका रिएक्टेंट प्लस में है, तो आपका कौन सा रिएक्टेंट प्लस में है? ये वाला रिएक्टेंट प्लस में। प्रोडक्ट तो प्लस में, चीज माइनस में गई है ना, क्योंकि वो तो टूट गया है, तो इसका मतलब हीट इवोल्व, मतलब आपकी हीट सप्लाई हो रही है किसमें? लाइमस्टोन में। नेक्स्ट वाली चीज काम करते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसमें आपका रिएक्टेंट माइनस में है, एक्सोथर्मिक आपका रिएक्टेंट माइनस में। कैसे? आपका मीथेन प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 प्लस H2O। आप यही चीज छोड़ दो, आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था, आपका एक कोयल होगी, कोयल आप अपने घर में चलाते हो, मच्छर वाली कोयल जलती है। कोयल जलने के बाद आप उसमें देखना, उसमें से धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद उसमें से बारूदा भी गिरता है, जिसे हम एस बोलते हैं, ठीक है, एस बोलते हैं, एस, ठीक है। ये जो एस होती है वो आपकी मीथेन गैस जो बाहर निकल रही है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड वो फैल रही है, और H2O। इसका मतलब ये रिएक्टेंट, ये वाली वैल्यू रिएक्टेंट आपकी नेगेटिव होती है, इधर जाकर वो रिएक्टेंट आपका प्लस में हो जाता है। तो ये दो एनर्जी थी आपकी, एक थी आपकी एंडो और एक आपकी एक्सो। इस आप नोट कर लेना धीरे धीरे करके। मैं आपको नेक्स्ट चीज और समझा रहा हूं, लास्ट चीज है इस चैप्टर की। एक आपका है ऑक्सीडेशन और एक आपका रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सिर्फ एक चीज समझना, इसमें आप लोग ऑक्सीजन को ऐड कर लेना, इसमें आप लोग ऑक्सीजन को ऐड कर लेना, और इसमें आप लोग ऑक्सीजन को एक्सर्ट कर लेना, इवोल्व कर देना। मतलब कि ऐड ऑफ हाइड्रोजन और ऐड ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर ये ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो गई है तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार दोबारा समझना, इसमें एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से बस ऐसा समझना। एग्जांपल जो रहेंगे आप लोगों को वो PDF में मिल जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमें क्या वही चीज रिप्लाई या मैसेज करना, क्लियर हो जाएगी सब चीज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था, और ये एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक था। मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। एक तो सबसे पहला आप हीट समझो, और दूसरा आप एक थर्मोलिसिस समझो, और एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी समझो। देखो, जब भी आप अगर हीट की बात करोगे तो हीट में आप ये दो रिएक्शन नोट करना। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि हीट इज द इन दिस रिएक्शन, तो CaCO3 और CH4 एक रिएक्शन ही होगी। अगर थर्मोलिसिस की रिएक्शन की बात करेगा तो आप लोग उसमें H2 प्लस में O इक्वल टू H2O की बात करोगे। ये थर्मोलिसिस की रिएक्शन है, ठीक है। ये किसकी रिएक्शन है? थर्मोलाइसिस की रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट वाली चीज की बात करेगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा तो इसमें पैरा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2H2O। तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। बस ये मैंने ये समझाना था। ये मैंने आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया है, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, समथिंग 25 या 20 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। इसमें मैंने केस जो स्टडी आप लोगों के पेपर में आती है, असेसन रीजन जिसे हम बोलते हैं, जो कि बच्चे जिसमें अटक जाते हैं, उसे भी मैंने PDF में अपलोड करवाया हुआ है। वो 75 हार्ड डे चैलेंज स्टडी का जो मैंने खुद में डिजाइन करा है, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा उसे PDF को ओपन कराने के लिए। तो उसमें आप लोग अपना परचेजिंग वैल्यू जितनी भी रहेगी वो हमारी टीम डिसाइड करेगी, ठीक है। वो आप लोग देखना बैठ के। और दूसरी बात ये है, ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। इसे आप पहले तो नोट कर लो। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी चीज अभी बातचीत करूंगा मैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, शायद नोट हो गया होगा, ठीक है। तो अब नोट हो गया होगा आप लोगों का। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड हो रही है इस चैनल के अकॉर्डिंग, तो प्लीज बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों, हम नहीं है। क्योंकि मैं आपकी वजह से ये सब चीज मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। किसी दिन अगर आप लोग जैसे हमारा चैनल बूस्टअप पे हुआ ना, सब चीज हुई, तो मैं स्टूडियो का आपको रेवेन्यू भी करवाऊंगा कि देखो ये चीज हम ऐसे ऐसे कराते हैं, इस तरीके से हम कराते हैं, ठीक है। हम इतना बड़े ये नहीं है कि हम ऐसे इतना बड़ा कैमरा लेके सब चीज कर रहे हैं। जैसा आप लोगों हम भी वैसे ही हैं, बट हाँ ये है कि हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आप हमसे जुड़ो, ठीक है।
तो ये वाली चीज आप लोगों की एंड और एक्सो मैंने कंप्लीट कराया, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया। तो आई होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, और सबसे पहली बात, ऐप प्लीज डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप को डाउनलोड करें, उसे आप लोग अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे आप अपनी पीडीएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकता, हमारे पास इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है। भाई देखो, हम कलम आदमी है, पेन वाले आदमी है, लिखेंगे, मिटोएंगे, समझाएंगे और समझाने के बाद चीजों को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, ना तो मैं स्मार्ट बोर्ड पे कभी पढ़ाऊंगा और ना मैं पढ़ाने दूंगा किसी को, अपनी टीम को। भाई इस पे ही चलेगा सब मामला। अगर कोई पढ़ाएगा तो वो पढ़ा लेगा अपने अकॉर्डिंग से, पर भाई मैं तो हाथ से ही पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे एंड तक पढ़ाना पड़े चाहे आगे तक का पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो ये क्लास नोट कर लेना, और नोट करने के बाद कोई डाउट आए तो आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट करना, उससे आप लोग क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।